ठाकुर तो ऐसा जात है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया था। ये तो गर्व की बात है। मनोज झा जी एक मतलब दलाल टाइप के व्यक्ति, उनको जो स्क्रिप्ट पढ़ के दिया जाता है वही सदन में पढ़ते। महिला बिल पे बात होना चाहिए, ठाकुर पे बात कहां से आ गया? जातिगत बात करना। यह सोची सभी चुनाव में जातीय ध्रुवीकरण करने का एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसा मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लोजपा के युवा नेता राजेश कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह जी। और आज मैं इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करूँ, खास करके राजनीति में जो ब्राह्मण वर्सेस राजपूत यानी ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में जो विवाद चल रहा है, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके इस चैनल को धन्यवाद और आपके जितने दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक बात बताइए, अभी जो मनोज झा जी एक कविता पढ़े जो 1981 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इस कविता को लिखे थे। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, फसल ठाकुर, यानी अनेकों तरह से दिखा करके अंत में बोलते हैं आखिर अपना क्या है, गांव देश। तो अंत में कविता पढ़ते पढ़ते बोल रहे हैं कि जो ठाकुर शब्द है अपने अंदर, जो ठाकुर, इसको ठाकुर को मारो पर विवाद चल रहा है। और आनंद मोहन जी आरजेडी से भी वो भी बिलोंग करते हैं और मनोज झा जी भी आरजेडी से बिलोंग करते हैं और दोनों आपस में लड़ गए। इस पर आप क्या कहिएगा? आनंद मोहन जी जो प्रतिक्रिया दिए हैं इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, आनंद मोहन जी जो प्रतिक्रिया दिए जी, उनको तो बहुत पहले इस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए जी। जब आपको यहाँ माझी में तीन राजपूतों की हत्या हुई जी। और जो राजपूत वर्सेस यादव विवाद हुआ था, उनके बेटे चेतन आनंद खुद राजद से विधायक है, लेकिन एक बार भी उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। अभी आपके जदयू के विधायक है रवीश कुशवाहा, जिन्होंने कहा कि बड़े बड़े जमींदार लोग अंग्रेजों का पैर दबाते थे, उस पर भी उन्होंने कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं। तो प्रतिक्रिया तो आनंद मोहन जी को बहुत पहले देना चाहिए था। जिनसे लड़े, जिनसे गिरे और फिर उन्हीं के गोद में खेल रहे हैं, ये तो उनके लिए ठीक नहीं है। तो आपके कथनानुसार मतलब आनंद मोहन जी की प्रतिक्रिया, मतलब विवाद कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो आपके हिसाब से जायज है या मतलब कहाँ तक सही दिख रहा है? नहीं, आनंद मोहन जी का विवाद तो सही है, लेकिन इनको बहुत पहले इस पर विवाद का जवाब देना चाहिए। अच्छा, सदन में, अब सदन देखिए आरजेडी से दोनों बिलोंग करते हैं और लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं वो तो मनोज झा जी का समर्थन कर रहे हैं कि मनोज झा जी विद्वान आदमी है, जो कविता पढ़े हैं सही पढ़े। राजद का जहाँ तक बात है उसने सवर्णों का भला कब किया है? सवर्णों का भला नहीं किया। तेजस्वी यादव ने खुद बयान दिया था कि सवर्ण हमारे वोटर नहीं, जो हम उनके आरक्षण में विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सवर्ण हमारे वोटर नहीं। तो अभी तो सवर्ण भी उस पार्टी से जुड़े हुए नहीं, उनको तो उस पार्टी में रहना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने उनको जेल भिजवाया, जिन्होंने उनको सजा करवाया, आज उसी पार्टी के गोद में जुड़ रहे हैं। उनको तो बहुत जल्द, जितना जल्द हो सके उनको राजद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, मनोज झा जी जो बोले हैं कि ठाकुर को मारो, ये शब्द आपको कहाँ तक जायज लग रहा है? देखिए, बातचीत के भाषा में आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि अपने अंदर के रावण को मारो जी, और ठाकुर कुमार कहाँ से? आपके गांव में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, देव गांव में, हर गांव में ठाकुरवारी है। हाँ, देवता को मानते हैं लोग ठाकुर। नहीं, ठाकुर तो ऐसा जात है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया था। ये तो गर्व की बात है कि ठाकुर में हम लोग जन्म लिए हैं। मनोज झा जी एक मतलब दलाल टाइप के व्यक्ति, उनको जो स्क्रिप्ट पढ़ के दिया जाता है वही सदन में पढ़ते। कहने का अर्थ है कि मनोज झा जी जो कविता पढ़े, ठाकुर शब्द वो अहंकार के रूप में प्रयुक्त किए हैं कि ठाकुर जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, उनके अंदर है, ये अहंकार के रूप में। तो कहाँ तक ठाकुर को अहंकार के रूप में दिखाना जायज लगा? जानते कहाँ है? 545 रियासतें ठाकुरों ने दान में दी। 40 लाख हेक्टेयर जमीन दान में दिया है ठाकुर ने। ठाकुरों के बारे में जानते क्या है मनोज झा? ठाकुर जो है, जब आपको मालूम होगा कासिम गजनी से जब लड़ाई हो रहा था तो ठाकुर अपना सरनेम लेके गर्दन में 16 साल 20 साल के लड़के जवानी में अपना सर कटाते थे, तब यह सरनेम बचाया जा। यह जो झा है, यह उसी ठाकुर का प्रवचन सुना के 1 से 1.5 लाख फीस लेते और ये ठाकुरों को इनको कहने का तो कोई औचित्य नहीं है। तो कहने का अर्थ कि अब देखिए जो चर्चा हुई थी सदन में, खास करके महिला बिल को पास कराने के लिए चर्चा हो रही थी, उस वक्त इस कविता को पढ़ने का कारण क्या होना चाहिए? देखिए, उस समय इस कविता को पढ़ने का एकमात्र कारण था, अब जब महिला बिल पे बात हो रहा था उसी पर चर्चा करनी चाहिए। महिला बिल पे बात होना चाहिए, ठाकुर पे बात कहां से आ गया? जातिगत बात करना। यह सोची सभी चुनाव में
जातीय ध्रुवीकरण करने का जी एक समझिए इसको टोटका चाहिए। ये लोग प्रयोग कर रहे हैं ये जातीय ध्रुवीकरण करने का, एक दूसरे से लड़ाने का यादव को राजपूत से, राजपूत को पंडित से, या लड़ाने का एक तरीका मूला है आरजेडी का। तो इससे क्या मतलब सीख मिल रहा है? जनता को तो गुमराह किया जा रहा है, इससे तो कोई विकास का काम नहीं होगा। विकास का तो बात ही नहीं मान सकते। ठाकुर सब कहाँ से आ गया? जब महिला बिल का बात होता है तो ठाकुर सब का बात करना चाहिए। ठाकुर सब का आ गया, कहीं ना कहीं वो तो गलत किए हैं, एकदम गलत किया है। उनको माफी मांगना चाहिए। सार्वजनिक रूप से उनको संसद में, राज्यसभा में उनको माफी मांगना चाहिए मनोज झा जी को। मनोज झा जी। देखिए ये बता रहे हैं कि मनोज झा जी जो स्क्रिप्ट पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं उनको नसीहत दी गई थी पार्टी के सुप्रीमो की तरफ से कि आप इसको पढ़िए, क्योंकि उसकी चर्चा नहीं हो रही थी। चर्चा इस बात की नहीं, आपको दिया गया था मौका कि महिला बिल पर चर्चा करने के लिए, और महिला बिल पर चर्चा करते करते, महिला बिल को पास कराने के लिए चर्चा करते करते अचानक आप ये कविता पढ़ रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित, और पढ़ते पढ़ते अंत में बोल रहे हैं कि ठाकुर कुमार। ये शब्द कहीं ना कहीं ठाकुर के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, और ठेस खास करके ठाकुर के नहीं सब लोगों के लिए ठेस की बात है, क्योंकि ठाकुर को हम लोग पूजनीय मानते हैं। ठाकुर जो है सो हम लोग देवता के रूप में मानते हैं। हर गांव में ठाकुरबाड़ी है, नहीं ठाकुर को हम लोग देवता के रूप में मानते हैं। और कहीं ना कहीं भगवान को आप मारने की बात कर रहे हैं, मारने का अहंकार अगर उस रूप में, अहंकार के रूप में देख रहे हैं, तो ठाकुर को के ना कहते हुए आप रावण को कहते हैं अपने अंदर, क्योंकि अहंकार हर इंसान के अंदर है, तो अपने अहंकार को मारने की बात करनी चाहिए। लेकिन ठाकुर के मार करके कहीं ना कहीं आप सामाजिक दृष्टिकोण से एक गलत मैसेज देने का प्रयास किए हैं। आपस में एक दूसरे को लड़ाने का जो एक प्रयास है राजद का, यह कभी सफल नहीं होगा। सफल नहीं होगा। तो आप जनता से क्या कहना चाहिएगा? जो लोग अभी ब्राह्मण वर्सेस राजपूत यानी ठाकुर के बीच में लड़ाई चल रही है और फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से अनेकों तरह के विवाद फैला रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इसमें जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है जी, उसमें कहीं ठाकुर का कोई बात ही नहीं, इसलिए हम कहेंगे, जनता से अपील करेंगे कि इन सब नेताओं के बहकावे में न पड़े और सोच समझकर विकास के नाम पर एकजुट रहे। जाति की बात करना उचित नहीं लिख रहा है। नहीं, जाति की बात करना उचित। अभी राजनेता जो भी बन रहे हैं वो खास करके जातिगत राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपको कहाँ तक जायज लग रहा है? देखिए, बिहार का तो दुर्भाग्य है जी कि जातिगत भावना पूरी तरह हावी हो चुका है। जी, अभी आप देखे होंगे, आपको मोतिहारी में अति पिछड़ा का जो सम्मेलन होता है राजद का, जी उसमें विनोद श्रीवास्तव जी बहुत बड़े नेता हैं, जी उनको वहाँ का स्थानीय विधायक मनोज यादव द्वारा पीटा गया। जी तो यह समझिए कि राजनीति में एक तरह से फिर वही 90-95 का दशक, जी जी, मतलब वही याद कराने का, जंगल राज का याद कराने की कोशिश किया जाए। अंत में सर ये मैं जानना चाहूँगा कि आनंद मोहन जी जो अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं और पार्टी में एक विरोध कर रहे हैं, खास करके विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो अब आनंद मोहन जी कहीं पार्टी को से अलग होना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक छवि दूसरे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं? आनंद मोहन जी तो दूसरे छवि के थे जी, केन पर प्रेम किसी कारणवश वह राजद में है जी, लेकिन उन्हें राजद में नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। राजद उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। जी, जिस जंगल राज के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाया था, जी, आवाज उठाया था, जी, उस आवाज को दबाने के लिए उनको जेल ले जाएगा, जी, और फिर उसी पार्टी में है तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, उनके लिए बेटर होगा कि पार्टी को छोड़ दें। हाँ, पार्टी छोड़। चलिए, देखिए आप देख रहे हैं विंसम इंडिया, और मैं अभी लोजपा के युवा नेता राजेश कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह जी से कुछ राजनीति चर्चा किया, जो अभी वर्तमान में राजनीति में चल रहा है, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, ये जो विवाद चल रहा है इसी पर चर्चा करने का प्रयास किया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।